पॉइंट्स में समझेंगे कि आप फैब को कैसे छोड़ सकते हो। सबसे पहले ये चूतिया फैब एडिक्शन, ये जितना ही आप डिप्रेस, सैड या फिर लोनली रहोगे, ये उतना ही आप पे हावी होता जाएगा, आपको कंट्रोल ही नहीं करने देगा। आपका जानवर बाहर निकल के आएगा और यहाँ पे हावी कर देगा। जितना ही आपकी ज़िंदगी में एल लगे पड़ेंगे, आप उतना ही पॉर्न इंडस्ट्री के मेंबर बन जाओगे, रेगुलर व्यूअर बन जाओगे जो हर रोज पॉर्न देखता है। इसीलिए स्टेप 1 होगा अपनी ज़िंदगी को सुधारना, अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना। और माइंडसेट कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? आपको फिजिकली हार्ड बनोगे, आपके लिमिट्स को तोड़ोगे, तभी आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते चले जाओगे। और ये बेस्ट तरीका होता है मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और एक बात याद रखो, आप फैब करने से कभी भी आपका सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आप कितनी बार बोलते हो कि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं फैब नहीं करूँगा, पर ये सेटिस्फेक्शन कभी मिलता ही नहीं है। तो इस वजह से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो हम करें क्यों इस काम को? मतलब फैब करते हैं पर रिग्रेट में क्यों जाते हैं? अगर तुम रिग्रेट में नहीं जाते, फैब करते हो, तो बिंदास करो। आपके ऐसे भी लौड़े लगेंगे, आपको रिग्रेट नहीं आता है तो आप उस अपर सीमा तक भी पहुंच गए ऊपर कि आपको रिग्रेट ही नहीं है, आपको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो। तो आप करते रहो, आप ऐसे भी खत्म ही हो। तो कितने सालों से तुम कर रहे हो, अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो अभी रोको और कहो कि मुझे और सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, ये नशा नहीं चाहिए मुझे। स्टेप 2, जब तक आराम की ज़िंदगी जियोगे, कंफर्ट जियोगे, तो कैसे आपका माइंडसेट स्ट्रांग बनेगा? जब तक आपके पास पेन नहीं मिलेगा, दर्द नहीं महसूस होगा, कि कहीं पे काम करने जाने पर जो दर्द मिलता है धूप में, वो आप जब तक महसूस नहीं करोगे, तो आप कैसे ये समझ सकते हो कंफर्ट लाइफ जी के कि कंफर्टेबल लाइफ हमेशा ड्रीम्स को किल करती है। वो कभी भी ड्रीम्स पे मतलब आगे नहीं बढ़ने देती, वो आपको नीचे बस सुला के रखती है। खाओ पियो मौज करो जानवर की तरह, और बस ऐसे ही रह जाओ, ड्रीम सोचो, बस करो कुछ नहीं। इसलिए दर्द झेलो, हार्ड टाइम खुद बना लो। फिजिकल एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हार्ड टाइम खुद बनाओ और खुद दर्द झेलो, और समझो कि मैं स्ट्रांग बन सकता हूँ। अभी वीक हूँ पर मैं स्ट्रांग बनूंगा और मैं बन के रहूंगा। ये नॉर्मल फैब एडिक्शन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे इससे भी ऊपर जाना है। और स्टेप 3, ये बातें वो इंसान बोल रहा है जिसके ज़िंदगी के एल लगे पड़े हैं, जिसको मेंटली भी और फिजिकली भी और प्राइवेट में भी दिक्कतें झेलने को मिला है। वक्त रहते सुधर जाओ, वरना जब समय आता है तो आपकी आंखों से आंसू निकाल देगा, आपको और डिस्टर्ब कर देगा। आप इस दुनिया में रह के जन्नत वाली फील इस दुनिया में रह के हेल वाली फील करने लगोगे, मतलब डिप्रेस हर तरफ से। इसलिए समय जब तक नहीं आता तब तक सुधर जाओ, वरना आपके एल से और डबल एल लग जाएंगे। साइंटिफिक वे में बताओ तो आपका नुन्नू खराब हो सकता है, आप बाप नहीं बन सकते हो। समय रहते ठीक कर लो, सुधर जाओ और हार्ड बनो भाई। ये क्या कर रहे हो तुम? फैब एडिक्शन से निकल नहीं पा रहे हो तो तुम क्या जिंदगी में फोड़ोगे भाई? ये भी तो सोचो। फैब एडिक्शन तुम्हें रोक रहा है, सिर्फ फैब नॉर्मल सा, तो तुम क्या ही आगे बढ़ने की सोचोगे? इसको तोड़ो और आगे बढ़ो।